हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और यूपी होमगार्ड स्पेशल सीरीज चल रही है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। साथियों, ये उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज है और इस क्लास में आपको उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके की जो टॉप क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का इसमें मिश्रण है क्लास में। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। तो आइए साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है हमारा, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। मतलब कहने का मतलब है कि सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाए जाते हैं। जनपदों का मतलब होता है जिला। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो सर्वाधिक वन हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे सोनभद्र में पाए जाते हैं। लगभग उत्तर प्रदेश में 35% वन जो हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पर चंदौली है, जिसमें लगभग 22% वन पाए जाते हैं। और फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पर आता है हमारा चित्रकूट, जिसमें लगभग 18.23% वन पाए जाते हैं। और हमारा पीलीभीत में 18% वन पाए जाते हैं। और सबसे वन कम पाए जाते हैं हमारे भदोई, जिसे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग आपके 0.37% वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 2। सोराह ताल पक्षी विहार अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो भैया आजमगढ़ में है, बलिया में है, प्रतापगढ़ में है, रायबरेली में। तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा बलिया में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। और सोराह पक्षी विहार को अब जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा पक्षी विहार है हमारा बलिया में, सोराह ताल पक्षी विहार। प्रश्न संख्या आता है हमारा 3। निम्न में कौन सा सही सोलोमित नहीं है। मतलब हमें ये देखना है कौन सा इसमें सही सोलोमित नहीं है। कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बलुआ पत्थर हमारा मिर्जापुर में, सही बात है। सिलिका बालू प्रयागराज, सही बात है। यूरेनियम झांसी, भैया यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता है। यूरेनियम का जो भंडार मिला है वो हमारे कहाँ से मिला है? ललितपुर से मिला है। तो ये हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 4। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। तो हमारा सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार है वो हमारा कहाँ पर स्थित है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। इसका जो एरिया है लगभग 2073 वर्ग किलोमीटर है। और ये लगभग उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में फैला हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा तक फैला है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो भैया ये हमारा ललितपुर में स्थित है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। इसका जो क्षेत्रफल है 5.4 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना आ जाता है हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। यह हमारा चंदौली में स्थित है और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया है हमारा पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी और ये हमारा पीलीभीत में स्थित है। तो साथियों, एक क्वेश्चन से आपके लगभग 5 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 5। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तांबा और ग्रेफाइट, भैया बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन कम पाया जाता है। तांबा हमारा कहाँ पाया जाता है? तो भैया ये ललितपुर में मिलता है, नामात्र के बराबर मिलता है। लाइमस्टोन तथा डोमोलाइट, रॉक फास्फोर्ड तथा डोमोलाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया हमारे यहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन और कथा डोमोलाइट।
लाइमस्टोन ये हमारा मिर्ज़ापुर में पाया जाता है और सोनभद्र में भी मिलता है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका उपयोग किस में होता है, तो डोमोलाइट का प्रयोग भैया उद्योग में होता है। किस में? इस्पात उद्योग में होता है और कैल्शियम के स्रोत के रूप में कार्य करता है। रॉक फास्फेट ये मुख्य रूप से बांदा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा बांदा में पाया जाता है। और तांबा केवल हमारे किस में पाया जाता है, तो भैया केवल ललितपुर में पाया जाता है तांबा। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आपसे पूछ ले प्रश्न संख्या आता है हमारा 6। अगर आपसे पूछ ले ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट केवल हमीरपुर जिले में मिलता है, बहुत कम मात्रा में। प्रश्न संख्या 6, सुमेलित कर सही कूट चुने। तो हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। सोनभद्र में तांबा पाया जाता है, तो भैया तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। तो ये हमारा ये हो गया। प्रयागराज में क्या पाई जाती है? तो भैया चिल्का बालू ये हमारी प्रयागराज में पाई जाती है और सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर। तो हमें क्या करना था? मिलान करना था। इसमें आपके ऑप्शन नहीं दिए और ये टाइपिंग एरर की वजह से इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न संख्या आता है हमारा 7। निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर भैया पाया जाता है, अभी बात करके आए हम। सोनभद्र मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर पाया जाता है। अभ्रक पाया जाता है, मीका जिसे कहा जाता है। तो भैया ये अभ्रक ही नहीं पाया जाता है। ये हमारा पाया जाता है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन ये हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। बॉक्साइट पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन अभ्रक नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 8। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपके पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। संख्या 9। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा 1976 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, करतनिया घाट, रायपुर, चंबल। तो ये हमारा किया गया था करतनिया घाट किया गया था 31 मई 1976 में। और किशनपुर की आप पूछे तो कब किया गया था? तो 1979 में किया गया था। रायपुर में हमारा कोई वन्यजीव विहार नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। और चंबल हमारा ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 10। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। ना तो ए सही है, ना तो बी सही है। भैया है या नहीं है? तो भैया जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। भैया है, थोड़ी है, बिल्कुल समाप्त नहीं है वहाँ पर। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 11। निम्न में किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? प्रयागराज से हल्दिया के मध्यगंगा, प्रयागराज दिल्ली। भैया प्रयागराज दिल्ली ये हटा दो, बाकी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है।
ये हमारा किया जा रहा है मध्यगंगा, ये हमारा प्रयागराज से स्टेट है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है हमारा प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग। प्रश्न संख्या आता है हमारा 12। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरती है? मतलब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वो कितने जिलों से गुजरता है? 5, 6, 7 या 9? तो ये गुजरता है हमारे 9। आपसे पूछ सकता है किन राज्यों से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है। ये आपसे पूछ सकता है, एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है कि आपको ज़िले दे रखा हो और एक ऐसा ज़िला दे रखा हो जिससे ना गुजरता हो। जैसे हमारा मुरादाबाद दे दे, क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे क्या मुरादाबाद से गुजरता है? तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो हमारी पूर्वांचल क्षेत्र के ज़िले आते हैं वो कौन कौन से हैं, कितने राज्य जिलों से गुजरता है? 9। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरता है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 13। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है। भैया ये कहाँ पर मिलता है? तो ये हमारे मिलता है झांसी में, एक दूसरे को काटता है ये हमारा यहाँ पर क्या स्थित है? झांसी स्थित है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संख्या 14। निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरता है? तो हमारा प्रयागराज से गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है भैया। आगरा से गुजरता है, हाँ भैया आगरा से नहीं गुजरता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछ ले किन किन राज्यों से गुजरता है? हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसे नेशनल हाईवे 19 के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो हमारा ये गुजरता है अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से गुजरता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, आगरा से नहीं गुजरता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 15। निम्न में से कौन नवीन मतलब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से जुड़ा है? आगरा, भोपाल, धुले, लखनऊ। तो यह हमारा जुड़ा है भैया आगरा से जुड़ा है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 16। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? तो फैजाबाद, जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो ये हमारा नहीं गुजरता है, बस्ती से नहीं गुजरता है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये हमारा कहाँ से गुजरता है? बस्ती किधर पड़ता है? ये हमारा पड़ता है गोरखपुर के पास में। और जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गुजरता है वो हमारा बनारस क्षेत्र से गुजरता है, बाराबंकी, मऊ, गाजीपुर से गुजरता है, मतलब वाराणसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो ये हमारा ये क्षेत्र पड़ता है हमारा गोरखपुर क्षेत्र में। संख्या आता है हमारा 17। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग है? नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 34। तो यह हमारा है नेशनल हाईवे 34 है और ये उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये उत्तराखंड से स्टार्ट होता है और मध्य प्रदेश से लगभग 723 किलोमीटर लंबा है। और यह हाईवे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर और महोबा से होते हुए मध्य प्रदेश में एंट्री कर जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 18। प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां मतलब अड्डे या हवाई पट्टियां हैं? 8, 16, 46, 32। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। कितनी है? 16 है। घरेलू 16 है और हमारी 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? हमारे 21 हो जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में 21 ना दे रखा हो तो 16 दे रखा हो तो 16 लगा सकते हैं। अगर आपको 21 दे रखा है तो टोटल हमारे घरेलू पूछे तो हम 16 लगाएंगे, अब टोटल पूछे तो हम 21 लगाएंगे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 19। हवाई अड्डे का मतलब हमें मिलान करना है हवाई अड्डे और नगर से।
बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है हमारा? तो बमरोली हवाई अड्डा हमारा ये स्थित है हमारे प्रयागराज में। तो ये हमारा ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। चकेरी हवाई अड्डा तो सबको ही पता है भैया, ये हमारा स्थित है कानपुर में। हिंडन भैया ये हमारा है गाजियाबाद में। फुर्सतगंज भैया, फुर्सतगंज से आ जाओ अमेठी, तो यह हमारा है अमेठी में स्थित। इसके ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है? ए का 4। तो हमने अभी मैच किया था, तो हमारा कौन सा? ए का 4 था, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 20। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के द्वारा नहीं जोड़ता है? गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, रामपुर। तो ये हमारा किसे नहीं जोड़ता है? तो ये हमारा लखनऊ को नहीं जोड़ता है। ये आता है हमारे गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर। रामपुर के बाद चला जाता है रुद्रपुर की ओर मिल जाता है हमारा नेशनल हाईवे 9। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या होता है हमारा 21। हमें क्या करना है? मिलान करना है। ये नगर दे रखे हैं और हवाई अड्डे। सबसे पहले आता है हमारा लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर स्थित है? तो अमौसी हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है लखनऊ में, अमौसी हवाई अड्डा। वाराणसी बाबतपुर में स्थित है। कानपुर में चकेरी, अभी हम मिलान करके आए एक और। आगरा में खैरिया हवाई अड्डा स्थित है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएंगे ए का 3, बी का 2 1 और सी का 4 और डी का 2। तो ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट है। ए का 3, बी का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वो सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 22। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है हमारा काकीनाडा, कोलम, सदिया, प्रयागराज। तो हमारा प्रयागराज हल्दिया सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 23। यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच में? ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा लखनऊ, आगरा प्रयागराज। तो ये हमारा है स्थित है आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच स्थित है। लगभग 165 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 24। यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता है या गुजरता है? गौतम बुद्ध नगर से, अलीगढ़ से, कानपुर नगर से, मथुरा से। तो ये हमारा कानपुर से नहीं गुजरता है यमुना एक्सप्रेसवे। ये गुजरता है हमारा अलीगढ़, मथुरा, हाथरस से गुजरता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 25। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही बात है। वाराणसी में बापत है, बिल्कुल सही बात है। लखनऊ में अमौसी है, बिल्कुल सही बात है भैया। आगरा में नहीं, आगरा में खैरिया हवाई अड्डा, ये तो हमारा स्थित है अमेठी में। तो ये हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 26। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। गंगा एक्सप्रेसवे, मनरेगा, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये हमारा है गंगा एक्सप्रेसवे। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये राज्य परियोजना है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 27। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? 149, 57, 123, 82। कितने की गई है? तो 149 स्टेशनों की पहचान की गई है जिनका आधुनिकीकरण होगा। तो
तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 28। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 9 के जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में नेशनल हाईवे 44 के जंक्शन पर समाप्त हो जाता है? तो एन नेशनल हाईवे 509 है, नेशनल हाईवे हमारा 14 है, नेशनल हाईवे 19 है, नेशनल हाईवे 119 है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, कौन सा है हमारा? तो ऑप्शन ये है हमारा 509। और पुराना नेशनल हाईवे 93 के नाम से जाना जाता है। ये मुरादाबाद को आगरा से जोड़ता है और हमारे प्रमुख शहर पड़ते हैं हमारे अलीगढ़ और चंदौसी, इसी नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 29। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? सन 2001 में, सन 2004 में, सन 2013 में, सन 2017 में? तो ये हमारा किया गया था सन 2004 में किया गया था राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन। प्रश्न संख्या आता है हमारा 30। UPRDDA का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर प्रदेश सड़क एवं रेलवे प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सड़क विकास एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। तो यह हमारा है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 31। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र वाला जनपद हमारा कौन सा है? तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई है। तो ये हमारा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है भैया। और सबसे छोटा है हमारा हापुड़ जिला, सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 32। सन 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है 59.26%, 77.3%, 69.72%, 60.34%। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, ये प्रतिशत है। तो अगर हमसे उत्तर प्रदेश की पूछता तो 67.7% है हमारे कुल उत्तर प्रदेश की है। हमसे पूछ रहा है हमारे पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर है वो हमारी 77.3% है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर हमसे पूछता उत्तर प्रदेश की महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है तो 57.27% है। मतलब 100 में से लगभग 57 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, अब भी 43 महिलाएं हैं वो अनपढ़ हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 33। जनगणना सन 2001 के अनुसार निम्न में कौन सर्वाधिक साक्षर है? बौद्ध, ईसाई, जैन। तो सबसे ज़्यादा साक्षर हैं वो जैन हैं। आप देख सकते हैं जैन जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा है वो क्रिश्चियन है। जितने भी कॉलेज मिलेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मिलेंगे, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मिलेंगे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 34। सन 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है 9 से 14, 902, 927, 940। तो हमारा जो लिंगा अनुपात है वो कितना है? 902 है। मतलब 1000 में 902 शिशु। ये हमारे 6 वर्ष 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, मतलब जब से पैदा होते हैं। ये हमारा सन 2011 में है। सन 2011 में हमारा सन 2011 से पहले सन 2001 से कितना था? तो सन 2001 में 916 था। अब कितना हो गया है? 902 हो गया है हमारा घटकर। संख्या आता है हमारा 35। सन 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितनी है? तो 48%, 50%, 45%, 51%। तो ये हमारी महिला आबादी है वो लगभग 47% है, मतलब 48%। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगर हमसे पुरुष की पूछ लेता तो पुरुष की हमारी 52.29% है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 36। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1961 से लेकर 71, 1971 से लेकर 81, 1981 लेकर 91, 1991 से लेकर 2001 में। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1991 से लेकर सन 2001 में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 37। प्रदेश में स्वतंत्रता प्रांत जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर निम्नतम किस दशक में थी? 1951 में लेकर 1961 तक, 1971 से लेकर 1981 तक, 1981 से लेकर 1991 और 1991 से लेकर सन 2001 में। तो प्रदेश में स्वतंत्रता प्राप्त जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम थी, वो हमारे 1951 से लेकर 1961 तक थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 38। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई थी। उस समय कमी और सर्वाधिक वृद्धि कब देखी गई थी? तो भैया अभी हम पीछे भी पढ़ के आए थे, 1991 से लेकर 2001 तक में देखी गई थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो भैया 25.85% की वृद्धि थी। प्रश्न संख्या देता है हमारा 39। क्या कहता है? सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी जिसे अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है सर्वाधिक सांद्रता मतलब प्रतिशतता कहाँ पर स्थित है? सबसे ज़्यादा देवरिया, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या ललितपुर। तो कहाँ पर है भैया? सोनभद्र में सर्वाधिक प्रतिशत है हमारे सोनभद्र में। हमारा क्वेश्चन आता है 40। सन 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम सुमेलित करना है हमें। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? तो सबसे पहले आता है हमारा राजधानी लखनऊ, उसके बाद आता है हमारा कानपुर, कानपुर के बाद आता है हमारा गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आता है हमारा आगरा। तो यह हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 41। सन 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हमारा गाजियाबाद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका जो जनघनत्व है वो लगभग 3971 व्यक्ति है भैया। क्योंकि जो हमारा गाजियाबाद है वो एनसीआर में आता है, एनसीआर से सटा हुआ है, मतलब दिल्ली राजधानी से हमारा देश का सटा हुआ राज्य हमारे उत्तर प्रदेश का। प्रश्न संख्या आता है हमारा 42। क्या कहता है? सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? तो 836 महिलाएं 1000 पुरुष, 912 महिलाएं 1000 पुरुष। तो भैया जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अभी हम पढ़ के आए थे 912 महिलाएं 1000 पुरुष पे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 43। सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला जनपद कौन सा हो जाएगा हमारा? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो ये हमारा हो जाएगा गाजियाबाद है। सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला हमारा गाजियाबाद है। प्रश्न संख्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा गौतम बुद्ध नगर। प्रश्न संख्या आता है हमारा 44। सन 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? बौद्ध का, ईसाई का, जैन का, सिख का। तो उत्तर प्रदेश में
तीसरा स्थान है वो हमारे सिखों का है। सबसे पहले आते हैं हमारे हिंदू भाई, उसके बाद आते हैं हमारे मुस्लिम भाई, तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सिख भाई। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 45। सन 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता किस राज्य की है? गाजियाबाद नगर की, महोबा की, कानपुर नगर की, वाराणसी की। तो यह हमारा है कानपुर नगर है। तो यह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 46। जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, कौन सा है हमारा? कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इटावा। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है हमारा गौतम बुद्ध नगर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 47। सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, कौन कौन से? हमें लिखना है घटते क्रम में। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। तो ये हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। अभी हम पढ़ के आए थे। सबसे पहले साक्षरता दर किसकी है? अभी हमारा ऑप्शन में आया था गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर, कानपुर के बाद औरैया, औरैया के बाद गाजियाबाद। क्या आता है हमारा 48। जनसंख्या सन 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब हमें सही चूज करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सही चूज करना है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, हाँ बिल्कुल सही बात है, श्रावस्ती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, ये नहीं भैया, देवरिया ना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर, हाँ ललितपुर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमारा आ जाता गाजियाबाद। तो ये हमारा ऑप्शन पहला और तीसरा गलत है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, नहीं, ये बात गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन पहला और तीसरा आ जाएगा। कहीं दे रखा है कूट में पहला दूसरा, हाँ दे तो रखा है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 49। सन 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशु की संख्या कितनी है? 9 से 12। तो भैया अभी हम पढ़ के आए हैं कितनी है? 9 से 12। तो यह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 50 और इस सीरीज का इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 50 आता है। सन 2001 सन 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, कितनी रही थी? 20.46%, 17.69%, 22.19%, 20.22%। तो सन 2001 और 11 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि रही थी वो 20.21% रही थी। तो साथियों ये तो थी हमारी यूपी स्टैटिक जीके के 50 लगभग क्वेश्चन की महत्वपूर्ण क्लास, जो आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए आपके प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो साथियों हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको तक तुरंत पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भीम।